गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग फिर से इन्वायरमेंटल साइंस का सेकेंड यूनिट सजीव से जितने सारे प्रश्न सीटेट में पूछा गया है तथा साथ साथ स्टेट टेट में जितने सारे प्रश्न पूछा गया उन सभी प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं। दोस्तों, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसे एक मॉक टेस्ट के रूप में लें ताकि आप लोग को प्रिपरेशन का पता चल सके। चलिए दोस्तों, आप लोग भी तैयार हो जाएं एक पेन और एक पेपर लेके, ताकि आप लोग अपने आप को जज कर सकें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हरे पौधे होते हैं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत कौन होता है? तो हरा पौधा। अब चारों ऑप्शन को फिर से हम लोग देखते हैं। समुद्री जल, जिसमें सबसे ज़्यादा साल्ट पाया जाता है। वर्षा जल को सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। और पर्यावरण इन्वायरमेंट होता है, आप लोगों को पता है। तो ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत यहाँ पे हरे पौधे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, ये क्वेश्चन यूपी टेट जून 2013 में पूछा हुआ था। इसके चार ऑप्शन है। फर्स्ट, उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है और बच्चे देता है। देखिए, चमगादड़ स्तनधारी होने का सबसे मेन रीज़न है क्योंकि वो बच्चे को जन्म देता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। अब देखिए, हरा पौधा जब होता है दोस्तों तो दो चीज़ होता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सबसे पहले वो बाहर निकल छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण में बाहर निकलता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन हो जाएगा। एक क्वेश्चन उत्तराखंड टेट नवंबर 2013 में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये हरियाणा टेट जून 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है और आपको पता करना है इन 4 ऑप्शन में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, मनुष्य व पौधा दोनों के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किया जाता है। अगला ऑप्शन देखिए, मनुष्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सबसे सटीक और सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन सी। होता क्या है, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निष्कासन करते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग सीटेट में जितने सारे प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो सीटेट में पूछा गया पहला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? यानी आपको साइट यानी उसकी नज़र की बात कर रहा है, तथा मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में आपको छांटना है कौन ऐसा ग्रुप है जो मनुष्यों से 4 गुना तेज अधिक दूरी तक देख सकता है। ये क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा हुआ था। चारों ऑप्शन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ और सांड। बी ऑप्शन है दोस्तों, सांप, रेशम का कीट और छिपकली। सी, चील, गरुड़ और गीध। डी, मधुमक्खी, मच्छर और तितली। यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए दोस्तों, चील, गरुड़ और गीध, ये सब जो चीज़ है अपने शिकार को बहुत दूर से क्या होता है देख लेते हैं और अपने शिकार को जाके पकड़ते हैं। तो इनमें एक गुण होता है कि ये बहुत दूर से देख लेते हैं, इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? अब देखिए, इसमें सपेरा का वाद्य यंत्र जो हम लोग बीन बोलते हैं उसका और सांप की अनुक्रिया की बात कहा जा रहा है। तो चलिए इसके चारों ऑप्शन हम लोग देखते हैं। और एक क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा हुआ था। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो बीन है उसमें से उत्पन्न जो कंपन होता है उसके अनुक्रिया करके सांप है जो अपना सिर इधर उधर घुमाता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, वह वाद्य यंत्र को सूंघकर। अगला ऑप्शन देखिए, वह वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। और डी ऑप्शन है, वह
उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। यहाँ पे 4 ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया और सही आंसर है दोस्तों इसको, उसका जो उत्पन्न कंपन होता है उसके अनुक्रिया करता है। क्या करता है? उसके जो वाद्य यंत्र में जो उत्पन्न कंपन होता है उसको अनुक्रिया करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि देखिए, ये सीटेट फरवरी 2015 में पूछा हुआ था। अब होता क्या दोस्तों कि कोई भी पक्षी हो, उनका जो क्या बोल सकते हैं आँख है जो फिक्स होता है, यानी वो घूम नहीं पाता है। जैसे हम लोग का आँख अपना नज़र इधर उधर कर सकते हैं, तो उन लोग का जो आँख का नज़र होता है वो फिक्स होता है। तो उस दूसरे साइड जैसे दूसरे डायरेक्शन में देखने के लिए उनको आँख घुमाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो फिक्स है, इसीलिए वो पूरा अपना गर्दन को रोटेट कर लेते हैं। तो यही रीज़न है जिसके कारण पक्षी अपना गर्दन बार बार हिलाते हैं। अब इन चारों ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। आगे देखिए, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और ये घूम नहीं सकते। आगे देखिए, इनके कान ढके होते हैं और ये उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। देखिए, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको बी रहेगा, क्योंकि अधिकांश पक्षियों का नेत्र है जो स्थिर रहते हैं और घूम नहीं सकते। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। देखिए, 4 जानवर का यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन? छिपकली देखिए, गौरैया है, कछुआ है और सांप है। इनमें से कौन ऐसा विशेषता है जो चारों में पाया जाता है? ये क्वेश्चन फरवरी 2015 सीटेट में पूछा हुआ था। पहला ऑप्शन देखिए, उनके शरीर पे सल्क होते हैं, सल्क से ढके होते हैं। सल्क मतलब क्या बोल सकते हैं? मोटी चमड़ी एक प्रकार का बोल सकते हैं। वे अंडे देते हैं, वो जहरीले होते हैं, वो भूमि तथा एवं जल दोनों में रह सकते हैं। अब देखिए, छिपकली है वो तो सरीसृप है, लेकिन गौरैया भूमि और जल में नहीं रह सकता है। कछुआ जल में भी रह सकता है, सांप जल में भी और उस पर रह सकता है। अब देखिए, उनके शरीर पे सल्क होते हैं, वे अंडे देते हैं। अब इसमें अंडे वाला चीज़ तो सब में लागू होता है। छिपकली भी अंडा देता है, गौरैया भी देती है, कछुआ और सांप। तो कौन सा ऑप्शन? बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो चारों अंडे देते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पक्षियों में से कौन सा काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? अब इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि अपना गर्दन बार बार हिलाता है पक्षी, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को एकदम पीछे तक मतलब पूरा घुमा देता है। तो ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ उल्लू ही करता है। कौन करता है? तो पक्षियों में सिर्फ उल्लू ही है जो अपनी गर्दन को एकदम पूरा 90 डिग्री रोटेट कर देता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं। देखिए, अभी एक क्वेश्चन सितंबर 2014 में पूछा हुआ था और इससे पीछे वाला क्वेश्चन में भी यही चीज़ पूछा था, सिर्फ उसका लाइनिंग चेंज था। अब इसमें देखिए ऑप्शन भी देख लेते हैं, चील, बाज और गिद्ध। ऑप्शन ए इसमें भी दिया हुआ है क्या? चील, बाज और गिद्ध, और यही इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका भी सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों से देखते हैं वे हैं। देखिए, कुछ जानवर होते हैं जो रात में जागते हैं और वे जानवर हर चीज़ को 2 ही रंग से जानते हैं। तो कौन सा? तो काला और सफ़ेद को ही सिर्फ और सिर्फ पकड़ पाते हैं और दूसरे कलर उनको नहीं दिखता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो काला और सफ़ेद को ही देख पाते हैं रात में। यानी जैसे हम बोल सकते हैं चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, उन लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 ही कलर दिखता है, काला और सफ़ेद। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। अब देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो बच्चे देते हैं। आगे देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो अंडे देते हैं। 4 ऑप्शन है। अब इसमें आपको देखना है 1, 3, 2, 4 और 1, 2। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन सही कथन पूछ रहा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान,
जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पे बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। ये बिल्कुल सही है। मतलब जिनका कान आपके शरीर से बाहर दिख रहा है वो क्या होते हैं, बच्चा देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पे बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों आपका सही है। केवल 1 और केवल 2। दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन। आगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट 3 को देखेंगे पर्यावरण में, और साथ साथ हम लोग सोशल साइंस का भी देखते जाएंगे और बाल विकास और अध्यापन कला का भी देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले सभी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।